तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके और मेरे खूबसूरत से चैनल लर्न लॉजिक्स में। गाइस दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल जहां पे हम जो है CSS की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज बॉक्स मॉडल इन CSS। नाउ व्हाट्स द बॉक्स मॉडल, व्हाट्स इट्स एक्चुअल यूज केस जहां उसको यूज करने वाले हैं, क्या बेसिकली ऐसा उसका रीजन है जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ जाती है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या बॉक्स मॉडल होता है, उन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। और लास्ट में बोनस के तौर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे यार जिसका नाम है बॉक्स साइजिंग। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को हम कवर करते हुए लास्ट तक पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसको मास्टर करेंगे। सो आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू वॉच द वीडियो टिल एंड। आखिरी तक वीडियो में बने रहोगे तो सारी चीज़ें बढ़िया से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हम किधर चलेंगे, ये तो अपना VS कोड खुल गया यार, हम चलेंगे नोटबुक में। ठीक है, तो देखो अब बॉक्स मॉडल होता क्या है। तो बॉक्स मॉडल की जो डेफिनेशन है यार वो बहुत ज़्यादा आसान है। बॉक्स मॉडल ये बोलता है कि भैया मैं जो है वो हर एक एलिमेंट को एवरी HTML एलिमेंट is represented in the form of a box, तो जो अपना बॉक्स मॉडल है यार वो ये बोलता है कि हर एलिमेंट जो होगा HTML का वो एक बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब वो बॉक्स क्या होता है वो आप लोगों को बता दिया जाए। तो HTML का जो बॉक्स एलिमेंट है, जो बॉक्स मॉडल है यार, वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को किस तरीके से देखता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है वो बता दे। तो सबसे पहले जो होता है अपना जो है कंटेंट होता है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास यार मैंने अपने कोड में लिखा P, मैंने यहाँ पे लिखा लर्न लॉजिक्स। ठीक है, लर्न लॉजिक्स, और मैंने इस P को पर्टिकुलरली बंद कर दिया। तो यहाँ पे मान लो मेरे पास यहाँ पे आ गया लर्न लॉजिक्स लिखा हुआ अपने ब्राउजर विंडो पे। ठीक है, इसके बाहर कंटेंट जो होता है ये हमारा मेन कंटेंट है। लर्न लॉजिक्स जो है वो हमारा मेन कंटेंट है। ठीक है, इतनी बात तो बहुत आसान है, सबको समझ में आ गई होगी। गाइज इसके बाहर हमारे पास होती है पैडिंग। अब ये पैडिंग क्या होती है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर लर्न लॉजिक्स के बाहर होगी यार अपनी पैडिंग। ठीक है, क्या होगी पैडिंग। पहले स्ट्रक्चर समझ लो फिर हम सारी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पैडिंग के जब हम एक स्टेप बाहर बढ़ते हैं तो पैडिंग के एक स्टेप बाहर होती है यार हमारे पास एक बॉर्डर। क्या होती है बॉर्डर। अब बॉर्डर हम बहुत अच्छे से जानते हैं बॉर्डर क्या होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास यार पैडिंग, जो अपनी पैडिंग है उसके बाहर क्या होगी, उसके बाहर होगी अपने पास बॉर्डर। ठीक है, तो ये देखो हर चीज जो है वो एक बॉक्स के फॉर्म में चल रही है। हर एलिमेंट जो है वो पर्टिकुलर बॉक्स मॉडल से बॉक्स में रैप है। सारी चीजें पर्टिकुलर बॉक्स में चल रही है। सो दिस इज बॉक्स मॉडल, इसी पूरे को बॉक्स मॉडल बोलते हैं। और बॉर्डर के बाहर हमारे पास होती है एक लास्ट चीज जिसको हम बोलते हैं बेसिकली मार्जिन। जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन। इसको भी, तो इसके बाहर भी बेसिकली हमको एक चीज देखने को मिलेगी एंड दैट इज मार्जिन। ठीक है, तो गाइज ये पर्टिकुलर इस तरह का रिप्रेजेंटेशन अपने HTML एलिमेंट का कहलाता है बॉक्स मॉडल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब ये जो है थोड़ा सा ऊपर ऊपर से, अब थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं हम। तो देखो कंटेंट हुआ हमारा, कंटेंट के बाहर जो हमारी पैडिंग होती है वो होती है अपनी इनर स्पेसिंग। अब मैं और थोड़ा सा फिल्टर आउट करके बताऊं तो मैं थोड़ा सा और नीचे लेके चलूंगा आप लोगों को। ठीक है, यहां पे तो होता है अपना कंटेंट। ठीक है, और आप लोग मानो कि कंटेंट के बाहर हमारी होती है क्या, इसके बाहर आप लोग मानो हमारी होती है बॉर्डर। ठीक है, कंटेंट के बाहर होती है अपनी बॉर्डर। तो बॉर्डर के जो अंदर की स्पेसिंग होती है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच की जो स्पेसिंग होगी यार वो कहलाएगी अपनी पैडिंग। ठीक है, अब ये पैडिंग हमको जो है कंटेंट के अंदर की जो स्पेस है उसको अच्छे से मैनेज करने में, अपने कंटेंट को और ज्यादा बढ़िया से मैनेज करने में हेल्प करती है। ये जो है बॉर्डर के अंदर की स्पेसिंग बढ़ाएगी, उससे जो है अपना कंटेंट जो है वो थोड़ा थोड़ा अंदर की ओर सिमटेगा और अंदर की स्पेसिंग बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी वो हम देखने वाले हैं। और इसी बॉर्डर के बाहर बेसिकली जो बॉर्डर के बाहर वाली स्पेसिंग होगी उसको हम बोलेंगे क्या, उसको बेसिकली हम बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं, मार्जिन। ठीक है, अब ये बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन कैसे सेट करनी वो सब हम डिस्कस करेंगे।
तो बॉर्डर तो हमको आता है 1 पिक्सल सॉलिड रेड, 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, वो सारी चीजें हमको पता है। सो हैव अ लुक एट दिस इज हाउ एन एक्चुअल बॉक्स मॉडल लुक्स लाइक। ठीक है, अब देखो ये पूरा जो है ये बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटेशन है। ये जो है पर्टिकुलर चीज, ये चीज आप लोगों को दिख रही है, लेट मी चेंज द कलर टू रेड। तो देखो ये जो पर्टिकुलर ब्लू सेक्शन में आप लोगों को दिख रहा है, ये अपना कंटेंट वाला सेक्शन है, ये है अपना कंटेंट वाला सेक्शन, जहां पे अपना मेन कंटेंट होगा। ठीक है, ये जो ग्रीन सेक्शन आप लोग देख पा रहे हैं, जो ग्रीन वाला बॉक्स है, ये अपना पैडिंग का बॉक्स है। काय का बॉक्स है? ये अपना पैडिंग का बॉक्स है, जहां पे अपन पैडिंग, अपनी पैडिंग जो है वो दिखाई जाएगी। ये जो पीला वाला बॉक्स देख रहे हैं आप, जो हल्का सा पीला है, वो बेसिकली अपना बॉर्डर का बॉक्स है। और ये जो आप आउटर बॉक्स देख पा रहे हैं, ये बेसिकली अपना मार्जिन का बॉक्स है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये ऐसा एक्चुअल अपना बॉक्स मॉडल होता है। ये पूरा एक हर एलिमेंट का बॉक्स मॉडल का रिप्रेजेंटेशन अपने आपको जो क्रोम के डेवलपर टूल्स होते हैं यार, उसके कंप्यूटेड वाले सेक्शन में हमको अवेलेबल होता है। तो उसी पर्टिकुलर सेक्शन को आज हम बहुत डीपली जो है स्टडी करने वाले हैं। बिना किसी देरी के हम कहाँ चलेंगे? बिना किसी देरी के हम चलेंगे VS कोड में यार। एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम 16_box, कैप्स लॉक चालू हो गया, तो बॉक्स मॉडल इन css.html। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको ओपन रखूंगा, क्लोज अदर्स कर दूंगा, तो अपनी जो सारी बची हुई है वो क्लोज हो जाएंगी। और इसको थोड़ा सा जूम इन करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डॉक टाइप लगाऊंगा, अपना बॉयलर प्लेट कोड लगा लूंगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं बॉक्स मॉडल इन CSS और यहाँ पे लिखूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा यार, मैं जो है एक डिव बनाऊंगा, या डिव बनाने से अच्छा है कि मैं एक p बना दूं, p.para1। ठीक है, मैं इसमें लिखूंगा lorem, मान लो कितना 100, तो 100 जो वर्ड्स होंगे यार, उसका अपना जो पैराग्राफ है वो बन जाएगा। अब मैंने क्या किया है, जल्दी से अपना जो लाइव सर्वर है उसको ओपन कर दिया है, गो लाइव कर दिया है, ताकि अपना जो डॉक्यूमेंट है यार वो खुल जाए लाइव। तो ये देखा, हैव अ लुक एट दिस, यहाँ पे अपना जो सर्वर है वो चालू हो चुका है और हमारा जो फाइल है वो लाइव खुल चुका है। अब सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, एक काम ये करूंगा कि स्टाइल दूंगा। ठीक है, .para1 करूंगा, अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा और इसको सबसे पहले एक बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, या सॉलिड में एक थोड़ा सा पर्पल जैसा कलर लेता हूँ, या कुछ भी ले लेता हूँ यार, रेड ही ले लेते हैं। ये देखो रेड के पास जो आ रहा है ये रेबेका पर्पल, या बढ़िया यार बढ़िया। तो ये देखो रेबेका पर्पल जो कलर था यार, उसकी अपनी बॉर्डर आ चुकी है। अब चूंकि ये आप लोगों को दिख नहीं रही होगी, तो मैं इसमें एक बैकग्राउंड भी सेट करूंगा, बैकग्राउंड कलर, और ये रेबेका पर्पल ही मैं डालूंगा और इसका थोड़ा लाइटर वर्जन ले लूंगा। ठीक है, तो देखो इसका थोड़ा लाइटर वर्जन कुछ इस तरीके से। और ये हमारा जो है यार वो आ चुका है, थोड़ा सा और मैं इसको लाइट करूंगा। ठीक है, तो ये देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और मैं थोड़ी सी इसकी जो बॉर्डर है वो बढ़ाऊंगा, मान लो मैं 2 पिक्सल्स करूं। सो हैव अ लुक एट दिस। अब वापस लेके चलता हूं आप लोगों को इधर। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि देखो मान लो मैंने अभी क्या लिखा, मैंने मान लो अपने एलिमेंट में जो है वो लर्न लॉजिक्स लिखा। ठीक है, अब ये हमारी बॉर्डर आ रही है, कहाँ पे हमारी बॉर्डर आ रही है, ये हमारी बॉर्डर आ रही है कुछ इस तरीके से। अब अभी आप लोग देख पाएंगे कि हमारी जो बॉर्डर है यार वो अपने कंटेंट से एकदम चिपक चुकी है, अपना कंटेंट एकदम चिपका हुआ है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे जो बॉर्डर है और मेरा कंटेंट है उसके बीच की स्पेसिंग थोड़ी बढ़े, तो मैं उस टाइम कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा। हमने देखा कि हमारी जो कंटेंट है ये वाला, और हमारा जो बॉर्डर है ये वाला, इसके बीच में कौन सा है पर्टिकुलर अपना प्रॉपर्टी, वो है अपना पैडिंग। तो उस टाइम पे हम पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे जब हमें बॉर्डर और अपने कंटेंट के बीच का जो स्पेस है उसको बढ़ाना घटाना हो, तो उस टाइम हम पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पैडिंग का इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे, पैडिंग प्रॉपर्टी को अगर हम दे दे मान लो 20 पिक्सल्स, तो 20 पिक्सल्स अगर हम देंगे तो चारों तरफ से, टॉप से, राइट से, बॉटम से और लेफ्ट से, चारों तरफ से 20 पिक्सल्स की बेसिकली हमें पैडिंग यहाँ पे प्राप्त होगी। अब ये करने से पहले मैं आप लोगों को इधर लेके चलूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा, इसको इंस्पेक्ट करूंगा यार। ठीक है, इंस्पेक्ट करते ही मैं अपना जो डॉक पैनल है उसको नीचे लेके आऊंगा कुछ इस तरीके से, अपना जो रिस्पॉन्सिव है उसको हटाऊंगा यहाँ से। ये देखो आप लोगों का भी ऐसा दिख रहा होगा।
अब आप लोगों को कहाँ जाना है, आप लोगों को जाना है यहाँ पे, कहाँ पे, इसको और थोड़ा सा ऊपर लेके आऊंगा और यहाँ जाना है आपको कंप्यूटेड वाले सेक्शन में। तो देखो यहाँ पे हमारा पूरा बॉक्स रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिख पा रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा सभी को बॉक्स रिप्रेजेंटेशन। अब देखो यहाँ पे हमारी पैडिंग जो है वो क्या है, कुछ भी सेट नहीं है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे इसकी जो पैडिंग है यार वो अभी बढ़ाना चाहूँ तो वो देखो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, पर हम क्या करने वाले हैं वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। तो देखो अभी इसकी पैडिंग कुछ भी सेट नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रही। जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे और इसकी जो पैडिंग है वो सेट करेंगे, तो मैं लिखूँ अगर पैडिंग 20 पिक्सल्स, ठीक है, सो हैव अ लुक एट दिस, हैव अ लुक एट दिस। ये देखो चारों तरफ से जो है पैडिंग जो है वो 20 पिक्सल्स आ चुकी है। और देखो पहले हमारा कंटेंट कैसा था, एकदम बॉर्डर से चिपका हुआ था, ठीक है, अपना जो कंटेंट था वो बॉर्डर से हर तरफ से चिपका हुआ था। देखो अगर मैं वापस से आप लोगों को बताऊं, इसको अगर मैं कमेंट आउट करूं और जल्दी से इधर चलूं तो ये देखो ऐसा हमारा कंटेंट था। पर जैसे ही मैंने इसमें पैडिंग दी तो हमारा जो कंटेंट है वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो चुका है क्योंकि स्पेसिंग बढ़ गई है। अब ये तो हुई बात कि अगर हम सिर्फ एक तरह से पैडिंग दें, कैसी पैडिंग 20 पिक्सल्स, तो ये 20 पिक्सल्स चारों तरफ से आ जाएगी, टॉप राइट यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से ये आ जाएगी। अगर हम चाहें कि सिर्फ अगर मैं टॉप और बॉटम की दे पाऊं, यानी कि सिर्फ ऐसी वर्टिकल अपनी पैडिंग दे पाऊं या सिर्फ हॉरिजॉन्टल दे पाऊं, तो यहाँ एक पैरामीटर की जगह यानी कि एक वैल्यू की जगह में दो वैल्यू पास करूंगा। मान लो मैंने दिया 20 पिक्सल्स और मान लो मैंने दिया 10 पिक्सल्स, ठीक है, तो ये बेसिकली होगी हमारी वाई की यानी कि टॉप की और बॉटम की, और ये होगी बेसिकली अपनी लेफ्ट की और राइट की, ठीक है। तो ये बेसिकली होगी अपनी 20-20 टॉप बॉटम से, तो इधर टॉप से 20, बॉटम से 20 और लेफ्ट से 10, राइट से 10। तो ये प्रॉपर्टी भी हम देख लेते हैं जल्दी से। हम चलेंगे वापस से इधर, मान लो मैंने टॉप बॉटम से दी 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से दी 10-10 पिक्सल्स, और अगर जैसे ही मैं इधर जाऊंगा तो हैव अ लुक एट दिस, यहाँ जैसे ही हम गए तो ये देखो टॉप से 20 पिक्सल्स, बॉटम से 20 पिक्सल्स, लेफ्ट से 10 पिक्सल्स और राइट से भी 10 पिक्सल्स। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से हमारे पास बॉर्डर आ चुकी है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो नीचे जो है हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखो पैडिंग बॉटम जो है 20 पिक्सल्स, पैडिंग लेफ्ट जो है 10 पिक्सल्स, पैडिंग राइट भी जो है वो 10 पिक्सल्स, और पैडिंग टॉप जो है वो 20 पिक्सल्स। तो टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। वहीं उसी तरीके से अगर हम चाहें कि हम चारों तरफ से अलग अलग पैडिंग दे पाए, चारों तरफ से मान लो मेरा जो है ये लर्न लॉजिक्स लिखा हुआ है, लर्न लॉजिक्स, और मैं चाहूँ कि इसको चारों तरफ से, टॉप से, राइट से, बॉटम से और लेफ्ट से चारों तरफ से अलग अलग पैडिंग दे पाऊँ, तो मैं जहाँ दो वैल्यूज दे रहा था अब वहाँ पे मैं चार वैल्यूज दे सकता हूँ। तो मान लो मैं दूँ पैडिंग में 10 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स और एक में दे दूँ 40 पिक्सल्स। तो ये बेसिकली होगी टॉप की, ये होगी बेसिकली राइट की, ये होगी बेसिकली अपने बॉटम की, और ये होगी बेसिकली हमारे लेफ्ट की। अब भैया मैं ये याद कैसे रखूं कि कौन सी लेफ्ट राइट बॉटम, लेफ्ट राइट की है, कौन सी बॉटम की है, कौन सी लेफ्ट की है। तो देखो हमारा जो बॉक्स मॉडल है वो कैसा होता है, लर्न लॉजिक्स ऐसा होता है। लर्न लॉजिक्स स्टार्ट करो सबसे ऊपर वाले लेवल से यानी कि टॉप से, और क्लॉकवाइज चलते रहो, क्लॉकवाइज जैसे अपनी घड़ी की सुई चलती है यार उसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। तो टॉप की, राइट की, बॉटम की और लेफ्ट की, और आप 4-5 एलिमेंट्स को प्रॉपर्टी दोगे, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो ये सारी चीजें आप लोगों को ऑटोमेटिकली रट जाएंगी, ठीक है। तो उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं यार, उसी तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान लो मैं वापस से वही दूं 10 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स, 40 पिक्सल्स, ठीक है। तो उसी तरीके से बेसिकली ये देखो जब मैं ऊपर जाऊंगा तो ये देखो टॉप से 10 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स एंड 40 पिक्सल्स। तो इस तरीके से बेसिकली हमारी जो पैडिंग है वो डिवाइड हो गई है जैसे हमने दी है। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पैडिंग वाले ग्रीन बॉक्स पे कवर कर रहा हूँ तो हमारा जो एलिमेंट है यार वो भी अपनी स्क्रीन पे ग्रीन हो गया। जैसे ही मैं कंटेंट पे लेके जाऊंगा अपना कर्सर तो अपना जो एलिमेंट है, जो कंटेंट वाला सेक्शन है वो पूरा ब्लू हो चुका है। मैं बॉर्डर पे लेके जाऊंगा तो देखो बॉर्डर हमारी ऑरेंज हो रही है, और जैसे ही मार्जिन पे लेके जाऊंगा तो मार्जिन बेसिकली हमारी ऑरेंज हो रही है। तो ये बेसिकली यहाँ से हम देख सकते हैं कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। अब देखो मान लो मैं यहाँ से जो है
इसको बढ़ाऊं तो मैं टॉप की जो पैडिंग है वो यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं बेसिकली अप और लो, जो नीचे वाला एरो है अप और डाउन एरो, उससे बेसिकली ये कर रहा हूँ, तो नीचे वाले से कम होगी, ऊपर वाले से बढ़ेगी। तो आप हर ऐसी जो चीज़ है उसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं गाइस। उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं हम मार्जिन के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल्स, ठीक है, और इसको यहाँ पे कमेंट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सेट्स पैडिंग ऑफ 20 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। उसी के साथ मैं लिखूं पैडिंग 20 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स या 40 पिक्सल्स, ठीक है, इसको मैं करूं कमेंट, और यहाँ पे मैं लिखूं सेट्स 20 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 40 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो ये हो गया अपना इसका मामला। और उसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। तो ये हुई बात गाइज अपनी पैडिंग की। आई होप सभी को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं मार्जिन की, ठीक है। तो मार्जिन की अगर बात करें तो उसी तरीके से अब मार्जिन क्या होती है, मार्जिन हम लोगों को पता है कि मार्जिन जो है वो बॉर्डर के बाहर वाली स्पेस होती है। तो बॉर्डर के बाहर वाली स्पेस होती है, तो अगर मैं दूं मान लो यहाँ पे 50 पिक्सल्स और हम चलें इधर, तो देखो यहाँ से हमारे पास ये देखो ये जो बाहर ये बॉर्डर का बॉक्स है, ये बाहर मार्जिन का बॉक्स है। तो देखो जैसे ही मैं मार्जिन वाले बॉक्स पे आया तो चारों तरफ से 50 पिक्सल्स की यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुकी है, मार्जिन आ चुकी है। तो देखो हमारा जो बॉक्स है यार वो थोड़ा नीचे आ गया है चारों तरफ से, और उसको अच्छी खासी स्पेस मिल गई है बॉर्डर के बाहर की साइड। तो यही मेजर डिफरेंस है पैडिंग और मार्जिन में। पैडिंग इज द इंटरनल स्पेस which increases the space between the border and the content, while the margin is the space outside the border, ठीक है। तो जो बॉर्डर के बाहर की जो स्पेस होती है वो हमारी मार्जिन होती है। तो देखो जैसे मैं मार्जिन वाले डब्बे पे क्लिक कर रहा हूँ या अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो मार्जिन है वो हाईलाइट हो रहा है ऑरेंज कलर से, और यहाँ पे देखो मुझे वैल्यू दिख रही है। वहीं अगर मैं यहाँ से इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहूँ, सो आई कैन इजीली डू दैट फ्रॉम दिस पैनल, ठीक है। उसी तरीके से यार हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट्स मार्जिन ऑफ 50 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। उसी के साथ अगर मैं बात करूं वापिस टॉप और बॉटम की, तो मैं यहाँ पे मान लो दूं 20 पिक्सल्स और यहाँ पे दूं 40 पिक्सल्स, ठीक है। और अगर हम चलें इधर तो वापिस से वही वाली कहानी होगी। क्या कहानी होगी कि ये जो है बेसिकली 20 पिक्सल्स टॉप और बॉटम से और 40 पिक्सल लेफ्ट और राइट से। तो अगर मैं जाऊं इधर तो हैव अ लुक एट दिस, ये देखो मार्जिन जो है मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट और राइट जो है वो 40 पिक्सल्स, टॉप और बॉटम की कितनी आ चुकी है 20 पिक्सल्स। तो ये देखो टॉप और बॉटम 20 पिक्सल्स और लेफ्ट और राइट 40 पिक्सल्स। तो इस तरीके से हम जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसको मैं करूंगा कमेंट, यहाँ पे वापस अपना कमेंट लिखूंगा सेट्स मार्जिन ऑफ 20 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 40 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया। वहीं अगर हम चारों की अलग अलग स्पेसिफाई करना चाहें तो वो भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 10 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स या 40 पिक्सल और 60 पिक्सल, ठीक है। और अगर हम इधर जाएं तो हैव अ लुक एट दिस, टॉप से जो है 10 पिक्सल्स, राइट से 20 पिक्सल्स, बॉटम से 40 पिक्सल्स और लेफ्ट से आ गई है हमारे पास 60 पिक्सल्स। अब भैया आप लोग बोलोगे कि ये तो ठीक है चलो, पर ये जो बाहर की साइड ये स्पेस आ रही है ना, इसका क्या, ये जो थोड़ी सी स्पेस आ रही है, तो गाइज ये जो होती है वो अपने डिफॉल्ट यार मार्जिन होती है। डिफॉल्ट मार्जिन जो है HTML जो अपना डॉक्यूमेंट है वो बाय डिफॉल्ट सभी को देता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम जो है यहाँ पे स्टार यानी कि यूनिवर्सल सिलेक्टर और सभी की मार्जिन जो है वो हम 0 कर सकते हैं, और पैडिंग जो है वो सभी की हम एक साथ 0 कर सकते हैं। और जैसे ही मैं ऐसा करूंगा तो देखो अब मैं यहाँ लेके जाऊं तो वो जो बाहर थोड़ी सी स्पेस आ रही थी वो यहाँ पे फाइनली रिमूव हो चुकी है। तो दिस इज ऑल अबाउट अपना मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर, ठीक है। आई होप इतनी बातें सभी को समझ आ गई होगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ CSS विच इज नोन एज बॉक्स साइजिंग। अब बॉक्स साइजिंग पे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हाइट और विड्थ की कहानी यहाँ पे बताना चाहूंगा।
अब देखो गाइस, अभी जब हम नॉर्मली बात कर रहे हैं तो हमारी विड्थ क्या होगी, हमारे एलिमेंट की विड्थ और हाइट क्या होगी, हमारे एलिमेंट की विड्थ और हाइट होगी बेसिकली, अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ में क्या क्या शामिल होगा, एक तो हमारा कंटेंट की विड्थ, बाहर बढ़े तो लेफ्ट और राइट की पैडिंग, फिर उसके बाहर बढ़े तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो इसको थोड़ा सा हटाऊंगा, ठीक है, और थोड़ा सा विस्तार में चीजों को बताऊंगा क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये है अपना कंटेंट और मैं यहाँ पे लिख देता हूं मेन, ठीक है। इसके बाहर होती है क्या, इसके बाहर होती है अपनी पैडिंग, इसके बाहर होती है क्या, इसके बाहर होती है बेसिकली अपनी बॉर्डर, और इसके बाहर होती है बेसिकली अपनी मार्जिन, ठीक है, मार्जिन। तो देखो अब अपनी बॉर्डर यानी कि अपनी जो कंटेंट है, अपना जो एलिमेंट है, उसकी ओवरऑल विड्थ कैसे निकलेगी, उसकी ओवरऑल विड्थ निकलेगी बेसिकली ये अपना कंटेंट की विड्थ प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस ये जो है राइट पैडिंग, ये जो है लेफ्ट पैडिंग, फिर ये दोनों बॉर्डर लेफ्ट और राइट की, और ये हमारी मार्जिन्स। तो देखो अगर हम विड्थ की बात करें, बहुत आसान है यार, जो जो हमें दिख रहा है वही हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो विड्थ हमारी कैसी होगी, सबसे पहले कंटेंट की विड्थ प्लस हमारी पैडिंग लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, उसी के साथ हमारे बॉर्डर्स, बॉर्डर्स लेफ्ट और राइट दोनों, ठीक है, और उसी के साथ हमारी मार्जिन लेफ्ट और राइट दोनों। इतनी बात सभी को समझ आ गई होगी आराम से, लेफ्ट और राइट दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हमारी विड्थ निकलती है अभी, पर इसको सुन के बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ फीचर, इट्स अ प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम कैसे, मान लो मैंने क्या किया, मान लो मैंने क्या किया, मान लो मैंने क्या किया, अपना जो पैरा 1 है उसको मैंने कुछ विड्थ प्रदान की, उसको मैंने क्या की, कुछ विड्थ प्रदान की, मान लो 300 पिक्सल्स की, या 300 पिक्सल थोड़ा कम हो जाएगा, सो आई विल गो विथ 600 पिक्सल्स व्हेन आई विल गो हियर। तो ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, अब हमने क्या किया है, अब हमने क्या किया है, अब हमने बेसिकली अपना जो कंटेंट है उसकी विड्थ सेट कर दी है कितनी, 600 पिक्सल्स। वहीं मैं इसको पैडिंग भी देना चाहूंगा, पैडिंग भी देना चाहूंगा, और पैडिंग कितनी दूंगा, मान लो मैं 30 पिक्सल्स चारों साइड से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना इस बात को, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ठीक है। अब देखना, मैं जैसे ही इसकी पैडिंग को इंक्रीज करूंगा, इसकी पैडिंग को जैसे ही मैं इंक्रीज करूंगा तो इसकी विड्थ इंक्रीज होगी, विड्थ इंक्रीज कर, मैं जैसे इसकी पैडिंग इंक्रीज कर रहा हूँ लेफ्ट की, तो इसकी विड्थ इंक्रीज हो रही है। तो आप लोग बोलोगे कि यार भैया इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप लेफ्ट की अगर बेसिकली पैडिंग इंक्रीज करोगे तो अंदर की स्पेस बढ़ेगी तो विड्थ तो बढ़ेगी ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो फिर मैंने जो विड्थ की प्रॉपर्टी दी है उसका तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है ना, ये विड्थ जो है वो किस काम की रही। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली जब हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाएंगे तब हमें बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाली है। नाउ व्हाट्स रिस्पॉन्सिव डिजाइन, तो गाइस रिस्पॉन्सिव डिजाइन वो होते हैं कि जब हम अपनी वेबसाइट को डेस्कटॉप के लिए बनाते हैं तो ऑन दी सेम टाइम हमें उसको टैबलेट के लिए भी बनानी पड़ती है कि हमारी जो वेबसाइट है वो टैबलेट पे कैसी दिखेगी, और वहीं हमारी वेबसाइट जो है वो मोबाइल पे कैसी दिखेगी। तो अगर मैं आप लोगों को दूं यार एग्जाम्पल, तो मान लो अपन चलें dipendraparmar.versal.app पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मेरी वेबसाइट दिखेगी, काय पे, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। वहीं अगर मैं इसको जो है रिस्पॉन्सिव टैब पे लेके जाऊं और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके, तो ये देखो इस तरीके की मेरी वेबसाइट दिखेगी, कहाँ पे, इस तरीके की मेरी वेबसाइट बेसिकली दिखेगी अपने फोन पे, ठीक है, ऐसी। और वहीं अगर मैं इसको चौड़ा करते जाऊं तो ये मेरी कुछ इस तरीके से टैबलेट पे दिखेगी। तो ये बेसिकली होते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ठीक है। तो जब मैं अपने एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रिस्पॉन्सिव बनाऊंगा, जब मैं उसको कंपैटिबल बनाऊंगा सारे डिवाइसेस के लिए, तो हमारी विड्थ और हाइट चेंज होगी। उस टाइम पे हमारे मोबाइल की विड्थ अलग होती है, टैबलेट की विड्थ अलग होती है, डेस्कटॉप की विड्थ अलग होती है। तो उस टाइम पे बेसिकली क्या होने वाला है कि ये जो विड्थ है यार, ये मार्जिन पैडिंग के हिसाब से खराब होगी, और चूंकि इसमें मार्जिन और पैडिंग भी ऐड हो रहे हैं तो मेरी विड्थ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैं इसकी लेफ्ट की पैडिंग बढ़ा रहा हूं तो अपना जो एलिमेंट है उसकी विड्थ चेंज हो रही है, उसी के साथ अगर मैं इसकी राइट की पैडिंग बढ़ाऊं सो यू विल सी कि इधर भी इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है।
तो गाइज ये जो है वो एक तरीके से प्रॉब्लम है जो वेब डेवलपर्स टैकल करते हैं, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइजिंग, और इसको हम रखते हैं बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अब बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स से क्या होता है? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स से गाइज ये होता है, यही सेम कहानी जैसी हमारी यहाँ पे चली यार, काय के लिए, विड्थ के लिए, वही सेम कहानी हमारी हाइट के लिए भी होगी। हाइट में भी बेसिकली मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर ऐड होंगे, और हाइट भी हमारी कम ज्यादा होगी। अब बात करते हैं हम अपने बॉर्डर बॉक्स वाले बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी से क्या होगा, बॉर्डर बॉक्स। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स से बेसिकली क्या होगा कि जो मेरी मार्जिन पैडिंग है, मार्जिन प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर, ये बेसिकली मेरा जो कंटेंट की विड्थ है, वो जो मेरा कंटेंट की जो विड्थ है उसमें इंक्लूड रहेगी। अब इंक्लूड रहेगी इन द सेंस क्या, इंक्लूड रहेगी उसका गाइस इतना एक छोटा सा सिग्निफिकेंस है, और वो ये है कि मान लो मेरा जो कंटेंट है उसकी विड्थ है लर्न लॉजिक्स, मैंने यहाँ पे लिखा लर्न लॉजिक्स। तो मान लो मेरे जो कंटेंट है उसकी विड्थ है 600 पिक्सल्स, मैंने इसको पैडिंग भी दी है चारों तरफ से 30 पिक्सल्स, मैंने इसको जो मार्जिन भी दिए हर तरफ से 40 पिक्सल्स, ठीक है, मैंने इसको बॉर्डर मान लो नहीं दिए। तो अब ये जो मार्जिन और पैडिंग है, ये जो मार्जिन और पैडिंग है वो भी 600 पिक्सल्स में शामिल होगी। ठीक है, तो मान लो मैंने विड्थ मैंने ओवरऑल कंटेंट की दी है 600 पिक्सल्स। ठीक है, उसमें मेरी लेफ्ट और राइट की मार्जिन प्लस करके 60 पिक्सल्स की जो है पैडिंग आ गई, और 80 पिक्सल्स की क्या आ गई, 80 पिक्सल्स की मेरी मार्जिन आ गई, दोनों को मैंने प्लस करा तो 140 पिक्सल्स की मार्जिन पैडिंग आ गई। 600 में से 140 में माइनस करूंगा, सो आई लेफ्ट विथ 460 पिक्सल्स। ठीक है, ये बेसिकली अलोकेट होगा मेरे कंटेंट को। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बेसिकली अपना ब्राउजर जो है वो ऑटोमेटिकली अपना कंटेंट की विड्थ एडजस्ट कर देगा, एंड दिस इज अ फीचर। और अगर मैं अब आप लोगों को इसके बारे में बताऊं तो देखना, अब मैं जैसे ही इसकी जो पैडिंग है वो इंक्रीज करूंगा, मैंने देखो यहाँ पे जो है अपनी प्रॉपर्टी दे दी यार, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, एक बार और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूं, वापिस से मैं क्या दूंगा, बॉक्स साइजिंग और बॉर्डर बॉक्स। और अब देखना, अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, अब जैसे ही मैं इसकी पैडिंग को जो है इंक्रीज करूंगा तो हैव लुक, जो हमारा कंटेंट, अब जो हमारी विड्थ इंक्रीज हो रही थी वो इंक्रीज नहीं होगी, अब हमारा कंटेंट जो है उसकी विड्थ कम होगी। सो हैव अ लुक एट दिस, देख रहे हो हमारा कंटेंट अंदर ही अंदर सिमटता जा रहा है। अब हमारा जो डिव है, हमारा जो पैराग्राफ है, उसकी विड्थ इंक्रीज नहीं हो रही है। सेम हैपन्स विथ व्हेन आई डू इट विथ द राइट वाली पैडिंग। अगर मैं राइट वाली पैडिंग भी बढ़ाऊंगा तो हमारी जो कंटेंट है वो अंदर के अंदर उसकी विड्थ कम हो रही है, वो बाहर कुछ भी हरकत नहीं कर रहा है। और ये बेसिकली चीज जो है वो हमें हेल्प करेगा यार रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने में, जहां हमारा कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली अपने विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। हमें उसमें हर पर्टिकुलर 100 पिक्सल्स या 150 पिक्सल्स के सेगमेंट में छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को पूरे एलिमेंट या पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं यार, अपना जो बॉक्स साइजिंग वाली प्रॉपर्टी है उसको यूनिवर्सल सिलेक्टर में डाल देते हैं, और ये पर्टिकुलर चीज जो है वो हर एलिमेंट के साथ लागू हो जाती है, और हमें फिर टेंशन करने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती दूसरी चीजों के बारे में। तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ आया होगा बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में, और अगर आप लोगों को समझ नहीं भी आया सो आई विल रिकमेंड यू कि अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया और वापस से और ज्यादा डेप्थ चाहते हो तो वीडियो को एक बार और देख लेना, यू विल गेन क्लैरिटी मोर, अप टू 30-40% आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो गाइज सिंपल सी बात यही है कि हम नहीं चाहते कि जब भी हम अपनी पैडिंग बढ़ाएं तो वो अपने विड्थ को या हाइट को अफेक्ट करे। उस चीज से बचने के लिए और हमारी जो मार्जिन और पैडिंग है उसको अपने विड्थ में इंक्लूड कराने के लिए वी यूज अ प्रॉपर्टी विच इज नोन एज बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, और इससे बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो एलिमेंट होगा वो डिफरेंट स्क्रीन पे अच्छे से रेंडर हो पाएगा, उसका कंटेंट ऑटोमेटिकली विड्थ के अकॉर्डिंग जो है शिफ्ट होता रहेगा, या मैं बोलूं कि इकट्ठा, या मैं बोलूं कि अंदर ही अंदर सिमटता रहेगा, जिससे हमारा जो एलिमेंट है वो अच्छे से रेंडर हो पाएगा हर स्क्रीन पे। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट यार बॉक्स साइजिंग। ठीक है, बॉक्स साइजिंग अब हमने जो है बॉर्डर पहले पढ़ रखा है। वी हैव केम अक्रॉस टू न्यू प्रॉपर्टीज विच इज मार्जिन और पैडिंग। ये जो प्रॉपर्टीज है यार ये अपने स्ट्रक्चर को रिफाइन करने में हेल्प करती है। हम देखेंगे कि हमारा जो
हर एलिमेंट होता है वो अपने बॉर्डर से चिपका होता है वो स्पेसिंग को मैनेज करने के लिए। सो गाइज वेबसाइट्स आर ऑल अबाउट स्पेसिंग, हाउ ब्यूटीफुल यू कैन डिजाइन द इंटरफेसेस, और कितने अच्छे से स्ट्रक्चर्ड हैं आपके एलिमेंट्स। तो और उन एलिमेंट्स को अच्छे से स्ट्रक्चर करने के लिए हमें उनकी प्रॉपर्टीज यानी कि उनकी स्पेसिंग को मैनेज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिसके लिए हमारे पास मार्जिन और पैडिंग जैसी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो गाइज मुझे आशा है, मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई होगी, आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी आप लोग गेन कर पाए होंगे इस पर्टिकुलर खूबसूरत से ट्यूटोरियल से। और आज के ट्यूटोरियल में गाइज हमारे पास इतनी ही चीज़ें थी। दिस इज ऑल अबाउट बॉक्स मॉडल इन CSS, जहाँ पे हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा ब्राउजर के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ ए बॉक्स। द बॉक्स इज द कलेक्शन ऑफ द कॉन्टेंट की विड्थ, उसके बाद उसका पैडिंग हो गया, उसके बाद उसका बॉर्डर हो गया, उसके बाद उसका मार्जिन हो गया, और उसी तरीके से इन चारों प्रॉपर्टीज से मिलके वी आर ब्रिंगिंग ऑल द प्रॉपर्टीज टुगेदर टू फॉर्म अ मॉडल विच इज नोन एज बॉक्स मॉडल। तो गाइज आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ आई होगी। अगर आप बने हुए हैं अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में, सो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ यार, ताकि अपनी जो फैमिली है लर्न लॉजिक्स की वो जल्दी से जल्दी बड़ी हो सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों तक जो है क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके, यही मेरी आप लोगों से आशा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ये पूरा काम मेरे लिए कर देंगे। और फीडबैक मुझे देना ना भूलें कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे थ्रू विच आई कैन डिटरमाइन कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही है। सो मेक श्योर राइट अ कॉमेंट फॉर मी इन द कॉमेंट सेक्शन, डू नॉट फॉरगेट टू लीव द फीडबैक फॉर मी। उसी के साथ यार गाइज हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। तब तक के लिए गुड बाय।